वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कब आपको कॉल और कब आपको पुट बाय करनी है वो भी आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में फिलहाल के टाइम हमारा जो नया जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 18,200 का नया रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। हमारा जो पुराना जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में जो आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 18,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। और उसी मतलब 18,200 से 18,000 तक का जो एक मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का 200 पॉइंट की एक नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब ये जो नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में, इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 18,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, वापस 18,000 के साइड में आया और वापस यहीं से अप साइड में चला गया तो फिर आपका लॉस हो सकता है। अगर ये वापस ये 18,200 के अप साइड में गया और यहीं से वापस नीचे की साइड में आ गया तो भी आपको लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये जो फिलहाल के टाइम में जो मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस नो ट्रेडिंग जोन में, ये वाले जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है फिलहाल के टाइम में। अगर आप इस ट्रेडिंग जोन में अगर ट्रेड करेंगे तो फिलहाल अगर हो सकता है तो फायदा आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर इस ट्रेडिंग जोन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो शायद आप फंस सकते हैं, ठीक है। ये तो 1 डे टाइम फ्रेम में है कि अगर 1 डे टाइम फ्रेम में आपको होल्ड रखना है और इस लेवल के ऊपर ही आप होल्ड रखेंगे तो लगभग आपके जो टारगेट है वो 18,400 से 18,600 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर ये नीचे की साइड में अगर आप नीचे की साइड 18,000 को ब्रेक करने के बाद होल्ड रखेंगे तो आपको जो टारगेट है 17,600 से 17,400 तक के आपके टारगेट आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करेंगे, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के बेसिस पे आपको मतलब जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे के बेसिस पे अगर आप करनी है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ रहता है कि 1 डे टाइम फ्रेम का और 1 मिनट के टाइम फ्रेम का और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आपको सहूलियत रहती है, क्योंकि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब आपको समझ में आता है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये समझ में आता है आपको ट्रेड पे आपको लेवल कहाँ पे आपको बाय और सेल का लेवल कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 डे टाइम फ्रेम में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में 18,200 का बना हुआ है, ठीक है। 18,200 को अभी जो फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस है वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी कि नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसमें यही आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। और जो आपका सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट आपका जो नियर बाय रहेगा वो भी सपोर्ट लगभग आपका 18,000 ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब यही रेंज इसमें 100 पॉइंट की रेंज दी फिलहाल के टाइम में अप साइड और 100 पॉइंट की डाउन साइड में रेंज दी हुई है। फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो 18,200 और सपोर्ट जो है वो 18,000 का रहने वाला है फिलहाल के टाइम में, यानी लगभग 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे। क्योंकि ये फिलहाल के टाइम में इसमें काफ़ी देर तक पिछली बार भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन का जो लेवल है अगर ये टूट जाता है यानी 18,200 के ऊपर की साइड में नेक्स्ट डे में अगर अप साइड में ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है यानी कि अप साइड में रह जाता है तो आपको बाय करना है, और नीचे की साइड में सस्टेन रह जाता है तो आपको सेल करना है, ठीक है। चलो ये तो था आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आपको कॉल और पुट कहाँ पे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस हो सकता है, नियर बाय रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। नियर बाय रेजिस्टेंस इस वजह से 18,140 का है। शॉर्ट टर्म मतलब जो शॉर्ट में ट्रेड करना चाहते हैं यानी कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में 18,140 है, और जो नियर बाय सपोर्ट है वो 18,060 का है, ठीक है। इस लेवल पे आप जो शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रेड कर सकते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर शॉर्ट टाइम में जो अगर आपको टारगेट रखना है तो 18,150 से ऊपर की साइड में अगर ऊपर की साइड में अगर ये निकलती है तो आपको 18,200 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, यानी 70 से 80 पॉइंट के आपके टारगेट अप साइड में मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई कॉल बाय करते हैं तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो जहाँ तक है 18,200 के ऊपर ही कॉल और पुट बाय करें तो बेहतर होगा, ठीक है। मतलब कॉल बाय करें तो 18,200 के ऊपर ही कॉल बाय करें।
अगर 18,140 से ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, 18,140 से ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 18,200 का होगा, सेकंड जो टारगेट होगा वो 18,250 और थर्ड टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 18,320 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब जो नियर बाई आपको सपोर्ट बताया गया है, सपोर्ट में आपको नियर बाई यही बताया गया है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको 18,060, यानी कि थोड़ी टाइम के लिए अगर आप वन डे टाइम में वन टाइम इंट्राडे में करना चाहते हैं तो नियर बाई जो सपोर्ट आप मान सकते हैं वो 18,060 तक का मान सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करने पर जो नियर बाई आपके जो टारगेट हो सकते हैं, नियर बाई जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 18,000 का, ठीक है, 18,000 का नियर बाई टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये 18,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करती है, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट टर्म में 18,000 होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा आपका 940 तक का और थर्ड टारगेट होगा आपका 17,850 का, ठीक है, 850 तक के आपके 3 टारगेट होंगे। अप साइड में मैंने आपको बताया 320 तक के आपके 18,320 तक के आपके 3 टारगेट होंगे, नीचे की साइड में ये 3 टारगेट होंगे। ये तो थे आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी मतलब थोड़े टाइम के लिए जो ट्रेड करते हैं, वन डे टाइम में रिस्क कम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बेसिस पे मतलब स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग एक बेसिस होते हैं, तो स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन आपके ट्रेड और सपोर्ट और रजिस्टेंस आपको बेहतरीन तरीके से ये मान सकते हैं आप इसे, इसमें स्कैल्पिंग बढ़िया तरीके से आप कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये ट्रेडिंग बेसिस पे अगर आपको करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको 200 के पार ही करना पड़ेगा आपको बाय, और आपको जो सेल करना है सेल आपको 18,000 या 17,990 के बाद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तो था निफ्टी 50 के बारे में। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाएगी और साथ ही हमारे साथ जुड़ने पर आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में अभी फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई रेजिस्टेंस है, नियर बाई रेजिस्टेंस जो वन डे टाइम फ्रेम का वो यही रहेगा आपका 38,800 का, ठीक है। ये लेवल आपका वन डे टाइम फ्रेम पे भी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी है ये वाला रेजिस्टेंस। और वन डे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है इसका 38,400 का है सपोर्ट, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट होगा वो अलग होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में, ठीक है। फिलहाल के टाइम में ये वन डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट मतलब वन डे टाइम पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। फिलहाल के जो नियर बाई 400 की जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, तो इसमें आपको वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इस लेवल पे अगर ट्रेड करते हैं, इन बीच में लेवल्स 38,800 से 38,400 के लेवल को बीच में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी लेवल पे ये काफ़ी बार यहाँ पे भी, और मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी ये काफ़ी बार यहाँ पे भी रहा है, ठीक है, इस लेवल पे भी रहा है और इस लेवल पे लगभग ये 3-4 बार रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो शायद आपकी जो मतलब अमाउंट है वो कम भी हो सकता है और फंस सकते हैं आप। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है इस लेवल पे ट्रेड ना करें। तो था वन डे टाइम फ्रेम के बारे में। वन डे टाइम फ्रेम में आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी आपको बताया गया है। अब बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसका जो नियर बाई इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 38,800 का है, ठीक है। 38,800 का अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपके जो लेवल हो सकते हैं वो लेवल आपके लगभग आपके जो लेवल हो सकते हैं वो लगभग आपके 39,400 से 39,500 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, अगर 38,800 को ऊपर की साइड में ब्रेक करके सस्टेन रह जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँ 38,800 को ब्रेक करने पर जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका होगा 38,900 का, ठीक है, सॉरी 39,000 का। आप सेकंड टारगेट होगा 39,200 का, और थर्ड टारगेट अगर 39,200 को भी ब्रेक कर देती है तो 39,500 तक का आपको टारगेट दिखाई दे सकता है नियर बाय, ठीक है। अब ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब आपको कॉल और पुट मतलब कॉल कैसे बाय करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर 38,800 को अपसाइड में ब्रेक करके सस्टेन रह जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 10 मिनट की कैंडल भी चेक कर सकते हैं। तो 10 मिनट की कैंडल में अप साइड की यानी उसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन रह जाती है तो जो आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो 39,100 के हो सकते हैं फिलहाल के टाइम में, ठीक है, अगर 38,800 को अपसाइड में ब्रेक करती है।
अगर आपको कॉल बाय करनी है अपसाइड की, तो अपसाइड में जो कॉल होगा वो नियर बाय आपको 25 to 30 पॉइंट का होना चाहिए, और जो आपका एसएल होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 15 to 20 पॉइंट्स का। ठीक है, ये तो था आपका रेजिस्टेंस और उसके बारे में, कॉल के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इसका जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट नियर बाय जो हो सकता है, नियर बाय जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, नियर बाय ट्रेडिंग के जो फैसिलिटी के हिसाब से वो हो सकता है आपका ये वाला लेवल। ठीक है, 38,500 का लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल 38,500 का जो लेवल है वो इस बेसिस से बताया गया है क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे भी काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी रहा है। ठीक है, सपोर्ट लेके। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ यहीं से इसने सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में एक रैली भी दी है। ठीक है, ये वाला तो था, इसका मतलब 38,500 का जो एक नियर बाई है। अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको पुट कैसे बाय करनी है। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है और आपको पुट बाय करनी है तो आपको 38,500 या 38,400 मतलब 80 या 70 के नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग देती है 10 मिनट की कैंडल, तो ही आपको एक मतलब कॉल बाय करनी है। कॉल आपको जो बाय करनी है वो आपको 25 to 30 पॉइंट्स के लिए होना चाहिए, और जो एसएल होना चाहिए वो लगभग आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए वो होना चाहिए आपका हाफ, यानी कि उसका 10 to 15 पॉइंट्स का। ठीक है, अब बात करेंगे नीचे की साइड में। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो आपको सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ये ब्रेक करता है तो आपके जो लेवल हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लेवल हो सकता है मतलब टारगेट का लेवल हो सकता है, वो टारगेट का जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 38,300 का लेवल। ठीक है, सॉरी हाँ 38,300 का जो लेवल होगा वो का फर्स्ट टारगेट होगा, 38,100 का जो होगा वो सेकंड होगा, और 38,000 का यानी कि जो सबसे लास्ट वाला होगा वो सबसे मतलब छोटा होगा 100 पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये वाले जो होंगे लगभग आपके जो 500 की रेंज में आपके जो टारगेट होंगे वो नीचे के साइड में तीनों के तीनों टारगेट 500 के लेवल की रेंज के ही होंगे, यानी कि लगभग अगर आपको 500 तक की रेंज अगर आप दिख सकती है आपको, तो लगभग फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करने के बाद ही आपको 500 यानी 38,000 तक की लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। 38,300 के लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर आप 38,500 को नीचे की साइड में ब्रेक करके 38,480 या 470 को नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो लगभग आपके जो लेवल हो सकता है वो 38,300 के तक के भी आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। और आपको पुट कैसे बाय करनी है वो हमने आपको बता ही दिया है। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस। इसी तरीके की एनालिसिस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हमें। धन्यवाद।